नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब भगवान ने सुन ली आपकी अर्जी और आपके नसीब में लिख दिया है। ये दो बहुत बड़ा चमत्कार भगवान ने आपकी किस्मत में करेंगे। दो बड़ी अद्भुत घटना। जी हाँ दोस्तों, इस सावन की बहुत ही महान पर्व में स्वयं भगवान ने एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन आपके जीवन में कर दिया है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप एकदम यकीन नहीं करोगे और यह घटना आने वाले 24 घंटे के अंदर में होकर ही रहेगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसी घटना हमारे जीवन में कभी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, जब भगवान किसी के जातक के जीवन काल में चमत्कार करते हैं तो दोस्तों उनका किस्मत ही बदल जाता है, उसे जातक के जीवन को ही बदल देता है। और वह सब घटना अब आपसे भी की किस्मत में कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 100 साल बाद बना ऐसा बड़ा चमत्कार जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जहां दोस्तों भगवान ने लिख दिए किस्मत में दो ऐसी बड़ी घटना, जिसकी दोस्तों यह घटना आपका किस्मत ही बदल देगी। आपको और आपके परिवार का जीवन ही बदल जाएगा। आप खुशी से एकदम झूम उठेंगे, गली मोहल्ले में मिठाई बांटते फिर होगी। जी हां दोस्तों, और यह महापरिवर्तन भोले बाबा के आशीर्वाद से आने वाला है। दोस्तों, याद रखना कि जब इंसान का नसीब बिगड़ जाता है, उसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं होता है, केवल और केवल कष्ट और परेशानियां लिखे होते हैं। तब कालों के काल महाकाल ही है जो कि नसीब के लिखे को भी बदल सकती है। जातक के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, हर एक कष्ट को काट सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आपकी बारी है। भोले बाबा ने आपकी सुन ली है और आपके नसीब में लिख दी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत बड़ी खुशियां। दोस्तों, आपको यह वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए, क्योंकि जिसने भी इस वीडियो को मिस कर दिया वह इस संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान कहा जाएगा, क्योंकि वह भोले बाबा के यानी महाकाल के आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा। दोस्तों, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम आपको आपकी ग्रहों की चाल के बारे में बिल्कुल सही जानकारी देंगे। इससे भोले बाबा का चमत्कार ही कहेंगे, उनका आशीर्वाद ही कहेंगे। अब आपकी राशि में बन गया है एक साथ 3 बेहद चमत्कारी योग। आपको इस योग की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यह योग आपको रातों और रात बना देगा मालामाल। दोस्तों, एक ऐसा योग है जो कि दोस्तों आपका धन से है, आपकी किस्मत से रास्ते खोल देंगे। और दोस्तों, ऐसे 2 योग हैं जो दोस्तों आपके सारे गासन को निवारण करेंगे, आपके ऐसे ऐसे किस्मत की तले खोलेंगे जिससे कि दोस्तों आपके दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा योग हर किसी के जातक के जीवन काल में नहीं आता है, और ऐसा अब आपके जीवन काल में आया है। पूरे 100 साल बाद ऐसा योग बना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम मिस मत करना और शुरू से अंत तक देखना। बिल्कुल ही थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच बीच में ऐसी ज्ञान छिपे हुए हैं, ऐसे उपाय हैं जिससे कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा। और उसे अगर अपने जीवन में आजम लेकर लिए तो दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके आने वाला जीवन इतनी भयानक, इतनी खुशनामा बेचने लगेंगे, जिससे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से कहते हैं कि आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी की, भगवान भोलेनाथ के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दें जय महाकाल, जय मां काली। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन काल में ऐसी खुशखबरियां देंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे जिसकी दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। और वह भी आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि दोस्तों इन 2 से 3 दिनों के अंदर में आपका जीवन कैसे धीरे धीरे बदलता है, आप कैसे कामयाबी के रास्ते पर चलने लगेंगे। आपको ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको अद्भुत उपाय भी बताएं, ताकि आप इस महायोग का, जो कि भोले बाबा का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से बना है, आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। एकमात्र ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है जिसे आप ईश्वर का आशीर्वाद मान सकते हैं। जिस मौके में इतनी ताकत है, यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।
यह दोस्तों, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आने वाली है, और ना केवल खुशियां, बल्कि आपके शत्रु, आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, आपके अपनों में छुपे हुए शत्रु हैं, आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे और आपके सामने हार मान लेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और अब समय आ गया है कि आपको भी अब कुछ ना कुछ प्रयास करके कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। और हम आपको बता दें कि अब जीवन आपको बहुत बड़ा मान देने जा रहा है इस अवसर को। दोस्त, तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, अन्यथा आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे। तो हमारा आपसे बस इतना कहना है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो में बताएं, एक बात केवल और केवल आपके जीवन को बदलने के लिए बताई जा रही है और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आगे जो भी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं वह केवल आपके जीवन की घटना है, आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, जो दोस्तों इस अवसर को है खजाना ही कहेंगे, क्योंकि यह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। वीडियो को पूरा देखें और ठंडे दिमाग से एकदम अकेले में शांत मन के साथ देखें, ताकि हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएं और आप उन्हें अपने जीवन में उतार पाए। कुछ चीजें बहुत ही गहरी होने जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपको एक बार में अच्छी तरह से समझ में ना आए, तो आप उन्हें दोबारा देखकर अच्छी तरह से समझ लें, और कुछ जगहों पर आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता भी रहे। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी गुप्त और रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें लोग पैसे लेकर दूसरों को बताते हैं। हम आपको केवल जन कल्याण के लिए बता रहे हैं, आपके उद्धार के लिए बता रहे हैं। तो उस गुप्त बातों को, उन गुप्त रहस्य और मंत्रों को नोट करने के लिए कॉपी पेन भी तैयार करके बैठे। दोस्तों, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कौन सा है वह विशेष मौका, वह विशेष अवसर जो जीवन में केवल एक बार मिलता है, और आपकी राशि के जातकों को भी यह अवसर एक बार ही मिलने वाला है, और वह समय अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, तो आपको ध्यान से हर एक बात को समझना है, बिल्कुल भी अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। दोस्तों, समझिए कि जब विशेष अवसर होता है तभी कार्य करने का समय भी होता है। जैसे कि लोहा जब पूरी तरह से लाल होता है तभी उस पर चोट मारने का समय भी होता है, क्योंकि उस समय मारी गई हर एक चोट लोहे पर गहरा निशान बनाती है। दोस्तों, वैसे ही उचित समय पर किया गया कार्य, या फिर यूं कहें कि उपाय या फिर कोई क्रिया आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगी और आपके जीवन भर उसका असर दिखाई देता रहेगा। तो ऐसे समय को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। तो कौन सा है वह समय, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ आपको वीडियो को देखना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ज्ञान की बातें जानने के लिए थोड़ा सा समय देने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समय जब सकारात्मक होता है और आपको कुछ देना चाहता है, या यूं कहें कि भगवान आपको जो कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी इस बात की पात्रता होनी चाहिए कि जो भगवान आपको देना चाहते हैं वह आप ले पाएंगे, धारण कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि कोई आपको कुछ देना चाहता है, और यदि आपके पास पात्र ही नहीं है, या फिर आपके पास जो पात्र है वह छोटा है, टूटा है या उल्टा सीधा है, तो जो सामने वाला देना चाह रहा है वह आप कैसे ले पाएंगे। दोस्तों,
इसे ही हम पात्रता होना कहते हैं। तो अब हम जब यहां पर पात्र की बात करती है तो फिर हम बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जाओं की। भगवान जब आपको कुछ देना चाहेंगे तो भी चाहेंगे कि आपके आसपास की संपूर्ण ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जाएं हो, ताकि भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा या भगवान की कृपा और आशीर्वाद का आप पूरा लाभ ले पाए, अन्यथा होगा। यही मानकर चलिए, सामने वाला आपको पानी तो देना चाहता है और आप पानी लेना चाहते हैं, लेकिन पानी लेने का बर्तन या यूं की कटोरा आपने उल्टा कर रखा है, तो सामने वाले का पानी देने का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपकी प्यास भी नहीं मिटेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने पात्र में बदलाव लाना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी करनी है। अब यह आप कैसे करेंगे? दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है जो आपके लिए इस वक्त तैयार खड़ा हुआ है और इसी पर आपको कार्य करना है जो आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। विशेष योग बन रही है, विशेष अवसर बन रहे हैं, उनका लाभ आपको अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपनी पात्रता को मजबूत करना है। उम्मीद है कि आप समझ रही होंगी कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको काम करना है, अपने आसपास की ऊर्जा ऊपर और उन्हें पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना है। इसके आपको 3 जगह पर बड़े बदलाव लेकर आने होंगे, या दोस्तों में सबसे पहला बदलाव आपके घर में आपको लाना होगा, दूसरा बदलाव आपके स्वयं के चरित्र में और आप किसी के शरीर में आपको लाना होगा, और तीसरा बदलाव आपकी संगत में, आपकी जो उठक बैठक है, जिनके साथ आप रहते हैं, उन लोगों में लाना होगा। किसी एक इंसान के जीवन में प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं 3 जगहों का रहता है, यानी कि वह किस तरह के वस्त्र पहनता है, किस तरह का भोजन ग्रहण करता है, इसका प्रभाव उसके अपने चरित्र पर रहता है, अपने शरीर पर रहता है, किस तरह के घर में रहता है, घर की ओर चाय कैसी है, इसका प्रभाव उसके जीवन में रहता है, और किस प्रकार के लोगों के साथ में उठता बैठता है, इसका प्रभाव उसकी उन्नति पर, उसके जीवन के विकास पर रहता है। यह दोस्तों, तो आपको 3 जनों पर बड़े बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले कार्य करेंगे आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो आप समझिए कि आपके घर में 3 ऐसे स्थान हैं जिन्हें बहुत ही शुद्ध होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। तो कौन सी है वो 3 स्थान? आप ध्यान से सुनिए। हम हर एक बात जो आपको बता रहे हैं वह शास्त्रीय पद्धति प्रमाणित है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, तो आप इनके ऊपर शक बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रही हैं वह 100% आपके जीवन पर आधारित है। तो ध्यान से, आपके जीवन में, आपके घर में 3 बहुत ही विशेष स्थान हैं जिनका बेहद पवित्र होना आपके लिए आवश्यक है। तभी आपके घर की संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक हो पाएगी और आपका जीवन भी सकारात्मक हो पाएगा। तो ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह 3 स्थान? सबसे पहला स्थान है आपके घर का इंसान को और का मतलब होता है भगवान का कोड या भगवान की दिशा। स्वयं भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है और इसका दूसरा अर्थ भगवान ही होता है। संस्कृत में इसके 2 अर्थ होते हैं। तो आप समझ गए कि इस कोण का या इस दिशा का कितना बड़ा महत्व है। अब आपके घर में यह कौन कहां पर है? ध्यान से सुनिए। पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच में एक कोना बनता है और यही कोना होता है इंसान को। आप देखिए, आपके घर के ईशान कोण की स्थिति क्या है? क्या वहां पर कोई भारी सामान रखा हुआ है? क्या वहां पर किसी प्रकार की गंदगी है? क्या वहां पर भी रहता है? क्या वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं? क्या वहां पर प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था होती है या नहीं? आपका ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें से खुशबू में आनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा, फोटो या फिर भगवान के नाम का कोई पौधा वहां पर अवश्य होना चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा लगा सकते हो, जैसे कि शमी पत्र का पौधा, बेलपत्र का पौधा, या जो भी दैवीय पौधा, आप चाहे केले का पौधा भी लगा सकते हैं। तो भगवान के नाम का वहां पर कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होना चाहिए। वह भगवान कौन है दोस्तों? भूल कर भी वहां गंदगी ना होने दें, भूल कर भी वहां मकड़ी के जाले ना लगने दें, और वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस व्यक्ति का वहां पर कोई कमरा हो गया तो वह क्या करेगा? वहां प्रकाश कैसे होगा? तो वहां से
सूर्य का प्रकाश तो नहीं आ सकता, लेकिन आप वहां पर एक तेज रोशनी वाला बल्ब तो लगा ही सकते हैं दोस्तों। और ईशान कोण वाले कमरे में ही अपना पूजा घर बना लें, वही सबसे उत्तम निर्णय होगा दोस्तों। जीवन में कभी भी आप विपत्ति के शिकार नहीं होंगे, हम गारंटी देते हैं। आपको बस ईशान कोण की रक्षा करनी है। आपको दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां आपको ऐसी मानसिकता देगी कि आपका ईशान कोण दूषित हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो उनका आपके घर में प्रवेश करने का रास्ता बनेगा दोस्तों। आप समझिए, ईशान कोण का महत्व बहुत अधिक है। आप समझ गए होंगे कि ईशान कोण कितना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं ब्रह्मस्थान की दोस्तों। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। आपको देखना है कि आपके घर के ब्रह्मस्थान में कोई गड्ढा तो नहीं है, आपके घर के ब्रह्मस्थान में कोई गंदगी तो नहीं है, कोई भारी सामान तो नहीं रखा हुआ है, पानी तो नहीं भरा रहता है, या फिर जूते चप्पल बगैर है तो नहीं उतरी रहती हैं। यह किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी या किसी भी अन्य प्रकार का टूटा फटा सामान, यानी कि जिसे हम प्यार देते हैं, वैसा कोई सामान तो नहीं पड़ा रहता है। ऐसी कोई भी चीज आपके घर के ब्रह्मस्थान में नहीं होनी चाहिए। आपके घर का ब्रह्मस्थान भी खाली होना चाहिए। पुराने जमाने में जब लोग घर बनवाते थे तो घर के आंगन को विशेष तौर पर केंद्र में बनवाते थे और बड़ा बनवाते थे और उसे हमेशा खाली रखते थे। केवल एक चीज घर के आंगन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, ऊर्जावान होती है, वह तुलसी का पौधा, जो घर के ब्रह्म स्थान में ठीक बीचों बीच में होना चाहिए। यह आपके घर का केंद्र है और नाम से ही आप समझ ही दोस्तों, यह ब्रह्म का स्थान है या स्वयं भगवान का स्थान है। यानी कि आपके घर में दो स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पर भगवान का वास होता है। तो आपका घर कब ब्रह्मस्थान, आप देखिए वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी मत होने दीजिए और वहां पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई एक तो कम से कम ब्रह्मस्थान में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर का स्थान आपकी जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का कार्य कर। अब तीसरा स्थान ध्यान से सुनिए, घर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह कमरा जहां पर आप सोती हैं, आपका शयन कक्ष या फिर बेडरूम। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे दोस्तों? ध्यान से, सब्जी इस कमरे में आप कब आती हैं? विचार करके देखिए, जब आप थके हारे होते हैं, संसार से सारी लड़ाइयां लड़कर वापस आते हैं, तब आप इस कमरे में आते हैं। और इस कमरे में क्या होता है? आप इस कमरे में आते ही पूर्ण रूप से आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और फिर आप जब सोते हैं तो उसके बाद आपकी सारी थकान जाती है। अब बिल्कुल से तरोताजा हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी कि यह वही स्थान है जो आपकी हर एक पीड़ा को हर लेता है और आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। तो आप समझिए कि यह कितना दिव्य स्थान हुआ। लेकिन आपके संकट की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसमें कुछ गलतियां कर दी तो आपकी न तो नींद पूरी होगी, ना ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। ईश्वर की कृपा का कोई प्रवेश आपके जीवन में नहीं होगा। तो अब समझने की सीमाएं और बाधाएं क्या हैं, सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बात कि आपके शयन कक्ष में किसी भी देवी देवता की कोई भी फोटो या मूर्ति भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। आपका शयन कक्ष एक बेहद ही गुप्त और बहुत ही नीच स्थान है। यहां देवी देवताओं की कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देवताओं की पवित्रता यहां पर बंद हो जाती है। दूसरा कि आपके सोने के स्थान पर, यानी कि आपके सैंडविच में कोई नोकीरा सामान नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए और आपके बिस्तर के नीचे आपके जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपकी सैंड कक्ष में मकड़ी के जाल नहीं होने चाहिए। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हवा के आवागमन के लिए खिड़की अवश्य होनी चाहिए, बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। इसका ज्योतिष और वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप किस दिशा में सिर करके सोती हैं, या दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी आयु कम होती है।
आपकी शरीर में पीड़ा ही रहती है। तबीयत आपकी हमेशा खराब बनी रहती है और आपकी विचारधारा भी कमजोर होती है। आपके निर्णय कमजोर होते हैं और गलत साबित होती हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आप आलसी होते हैं। आपका काम में मन नहीं लगता है। आपकी ऊर्जा हमेशा कम रहती है। आप थकी थकी सी रहती हैं और हर वक्त आप काम को टालने की मुद्रा में रहते हैं। आपके काम में तरक्की नहीं होती है। व्यापार में आपको नुकसान घाटा होता है और कर्जा पड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, आपको सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। यह दोस्तों, यह सर्वोत्तम दशा है। जो इंसान दक्षिण की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा निरोगी रहता है। वह हमेशा स्वस्थ रहता है। उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता। हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा लिए गए हर एक निर्णय सही साबित होते हैं और उसे जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सर्वोत्तम देता है पूर्व की ओर सिर करके सोना। जो इंसान पूर्व की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है। उसके चेहरे पर एक अनोखा चीज रहता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, सा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसे खत्म करके ही दम लेता है। बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो आपको भी अपनी सोने की दिशा तय करनी होगी। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोएंगे। यदि आपके कमरे में बेडरूम में खिड़की है, टूटी खिड़की के बगल से आपका बेड या फिर आपका सोने का पलंग नहीं होना चाहिए। उससे दूरी बनाकर रखें। बस इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात करते हैं आपके स्वयं के कार्य की। लड़के कर दो, आपने कर लिए। अब आपके घर की ओर जाएं। पूर्ण रूप से सकारात्मक हो गई हैं। अब आपको अपने ऊपर कार्य करनी है। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सबसे पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि हमेशा आपको सूर्योदय से पहले जागना है। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य। और दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य को अर्घ्य देना बेहद ही अनिवार्य है। यह बात आप पक्के तौर पर मानकर चलिए तो आपको सुबह सुबह सूर्योदय से जागना है। शादी करने के बाद ही, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर आपको सूर्य को अर्घ दे देना है। सूर्य को अर्घ देने की कई विधि विधान होते हैं। दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपको अभी बता देते हैं। इस सूर्य को अर्घ देते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहने हैं। काला एक भी वस्त्र आपको नहीं पहनना है। सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डालना है। और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं उस जल में से ही सूर्य को दर्शन करने का प्रयास करें। उज्जवल में से ही सूर्य को देखने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को देते हैं उसके चींटी आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था आपको जमानी चाहिए और नंगे पैर ही सूर्य कुमार के देना है। जूते चप्पल पहनकर मत दे देना दोस्तों, वरना सूर्य का अपमान हो जाएगा। बस यह छोटी छोटी सी बातें हैं। वह घड़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको शादी करना है। इस मंत्र के जाप करते करते सूर्य को अर्घ देते हुए यदि आप जाएंगे तो आपके व्यापार में चल रही बाधाएं समाप्त होंगी। रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास दोनों ही 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, लोग आपकी बात काट नहीं पाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो आप कभी भरता और आ जाओ जैसा ही हो जाएगा। तो यह तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको अपने ऊपर करना है। दूसरा कि आपको जितना हो सके उतना सत्य का साथ देना है। गलती से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ आपको तभी बोलना है जब किसी का अहित हो रहा हो, यानी कि सच बोलने से किसी का अहित होता है तो थोड़ा सा झूठ बोलकर यदि आप किसी को बचा सकते हैं तो आप झूठ बोले, अन्यथा बिल्कुल भी झूठ ना बोलो। झूठ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अनैतिक है, गलत है, आज सामाजिक है। जैसे कि कोई व्यवहार नहीं करना है। शराब और वेश्यावृत्ति आदि कृतियों से दूर रहना है।
अतिशा दोस्तों, आपको खान पान पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, जैसे मांस, मदिरा और मसालेदार चीजें। अत्यधिक मसालेदार चीजें आपको नहीं खानी है। ज्यादा तली हुई चीजें आपको नहीं खानी है। भोजन आपका जितना ज्यादा होगा, सरल होगा, उतना ही आपकी बुद्धि खुलेगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि इन बातों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया, आपका जीवन इस तरह बदलेगा जैसा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये दोस्तों, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि यह आप क्या बन चुके हैं, आपने कितनी तरक्की हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ आपको एक ना एक धार्मिक संस्कार भी अपनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि एक नियम बनाइए कि आप रोज भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे, या फिर आप हनुमान जी का चालीसा पाठ करेंगे, या फिर आप कोई और जो आपको अच्छा लगे वह संकल्प ले लीजिए और उसे अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और पूरी ताकत लगाकर इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करिए। कहावत कही जाती है ना, कृत कृत अभ्यास के जड़मति होत, सुजान रसरी आवत जातते सिल पर। परत निशान। आपका एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में इतने प्रचंड बदलाव लेकर आएगा कि लोग बहुत शक के रह जाएंगे और आप भी विस्मित हो जाएंगे। अब तीसरा बदलाव आपको करना है। अपनी संगत में नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से त्याग दें, जो आपका शोषण करती हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं। ऐसे लोगों से ना कहना सीखे दोस्तों। ना कहने से कोई बुराई नहीं होती है। लोग आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, और वैसे भी ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों से रिश्ता रखने का क्या फायदा, जो आपकी मुसीबत में तो काम आते नहीं हैं, केवल आपसे अपना काम निकलवाते रहते हैं, आपका शोषण करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो सचमुच में आपका हित चाहते हैं और सचमुच में आपको सही सलाह देते हैं और आपकी तकलीफ में दुखी होते हैं, आपके साथ रोते हैं। ऐसे लोगों को आपको चुनना होगा। पैसा कैसे? लोग आपके जीवन में बहुत ही कम है, ये दोस्तों हम जानते हैं ये बात, लेकिन उन कम लोगों का साथ ही आपके लिए अमृत के समान होगा। ऐसे विषय लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको परेशान करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। बस दोस्तों, ये 3 जनों पर आपने कार्य कर लिया तो अब आपके जीवन में जो योग बनने जा रहा है, वही लोग आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। जी हां दोस्त, तो अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हम उस युग के बारे में खुलासा करने जा रही हैं जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों के बीच यह घटना घटेगी और यह घटना आपके जीवन को बदल कर रखती कि दूध की चाल ऐसी बन रही है जो आपकी राशि में आपको सीधे तौर पर बड़ी चमत्कारी फायदे देने जा रही है। ध्यान से सुनिए। इस योग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में योग गुरु के साथ है। चंद्रमा एक ही घर में विराजमान होते हैं तो एक योग बनता है जिसे हम गजकेसरी योग कहते हैं, क्योंकि दोस्तों गुरु और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह जातक को श्रेष्ठतम लाभ पहुंचाती है। आपको भी यह विशेष लाभ पहुंचाने जा रहा है। अगले 48 घंटों में यही योग बनने जा रहा है और उसी युग के बनने से जातक को जीवन में राजयोग तक का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही विशेष योग होता है। इस योग का मतलब यह है कि हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम गजकेसरी योग होता है। दोस्तों, इसका विशेष लाभ आपको हासिल करने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर में, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली में आपको एक चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए और साथ गुरुवार व्रत रहने का संकल्प भी ले लेना चाहिए। बस इतना सा करने से आप चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। अगले 48 घंटों में आपका जीवन बदलने जा रहा है। यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। आपके जो भी अधूरी काम है वह बनना शुरू हो जाएगा। आपके सारे सपने एक एक करके पूरे होते जाएंगे।
साथ ही साथ दोस्तों, अब देवी देवता भी आपके साथ परछाई बनकर आपके जीवन में आपके सभी दुख तकलीफ में साथ देंगे। आपके बिगड़े काम एक एक करके बनना शुरू हो जाएगा, और वह भी आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में। जी हां दोस्तों, बस आपको यह सब करने से आपके जीवन अब बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो तरक्की है वह देखकर आपके दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। आपके पिछले समय से जो भी स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही थीं, उसमें सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। व्यापार में आपको जो भी काम नहीं बन रहे थे, अब बनना शुरू होगा, और मैंने ऑर्डर भी आएंगे। बिजनेस में जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा होगा। आज से दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसा योग भी बन चुका है। ऐसा 3 योग आपको बना देगा मालामाल। आज से दोस्तों, इस समय गृह गोचर अनुकूल बना हुआ है। सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। लक्ष्य पर फोकस रहना आपको विजय देगा। सूझबूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आपके पक्ष में ही रहेंगी। व्यवसाय संबंधी प्रयास सफल रहेंगे। इस समय मार्केटिंग और प्रोडक्शन संबंधी कामों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी अनजान व्यक्ति से व्यवसाय संबंधी बातों को शेयर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नौकरी में विशेष अधिकार मिल सकते हैं। दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। अनुकूल गृह स्थिति है, परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान में होना पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। आपको अपनी किसी योजना को कार्य रूप देने के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन राशि के लोग आज किसी भी योजना को तुरंत क्रियान्वित करें। आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। इस समय स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उचित आहार लें तथा कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालें। ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि व्यापारिक बने और अपने बारे में ही सोचे और अपने लिए ही काम करें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। थोड़ी सी सावधानी लेने से काफी चीजें अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे आप में आत्मसंतुष्टि का भी भाव रहेगा। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में विशेष योगदान रहेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, परंतु उसके परिणाम भी बेहतरीन ही मिलेंगे। बेहतरीन समय है। आपकी योग्यता और कार्य प्रणाली को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाल, जय मां काली रक्षा करो अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता काली आपके ऊपर दया दृष्टि करेंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल।